दिन बहुत खास, इतिहास में ऐसा दिन कभी ना हुआ है ना कभी होगा। आज हमारे बड़े भाई श्री मिस्टर प्रयोग गर्ग का जन्मदिन है और ये जन्मदिन वो पूरी तरह से घर पे किसी तरह की ना पार्टी ना कुछ, वो घर पे ही बिता रहे हैं। ये उनका सबसे बड़ा कोरोना के लिए योगदान है। Today, I have 329 questions with me और ये सवाल सिर्फ मेरे ही नहीं, ये सभी तरफ से है और ये पूरे जनता जानना चाहती है। अग्रवाल समाज का एक आदमी जानना चाहता है कि प्रयोग गर्ग जैसे एक बड़े सक्रिय अग्रवाल समाज के जनप्रतिनिधि कैसे उन्होंने एक महीना उनका घर पे समय काटा और कैसे आगे का पूरा साल काटेंगे। तो इसी मुद्दे पे हम डिबेट करते हुए मैं आपको मिलवाता हूँ मेरे सारे लोग जो इस डिबेट में हिस्सा लेंगे। सबसे पहले मिसेस अपेक्षा गर्ग, स्ट्रेट फ्रॉम यूएस। अपेक्षा, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? एक नई पहर लिए, ये थी हमारी अपेक्षा। अब आ रही है आरांशा गर्ग, स्ट्रेट फ्रॉम मानपुर। आरांशा, क्या आप सुन सकते हैं मुझे? यस, वेलकम टू माय शो आरांशा। नाउ वील वेलकम मिसेस शिराली गर्ग। ये वही है जिन्होंने प्रयोग गर्ग के साथ इतना समय अभी तक का काटा है। वेलकम शिराली टू आवर शो। नाउ कम्स निकिता गर्ग, straight from Indore. She is one of the finest business advisory and economist. Welcome, Nikita. Can you hear me? निकिता, शायद कुछ संपर्क में दिक्कत है। देन आई वेलकम मिस मुस्कान। मुस्कान, इसे किसने बुलाया है? मुस्कान, सुनो मेरी बात सुनो। आप पहले मेरे हर सवाल का आपको जवाब देना होगा। आपने पिछले 3 डिबेट में मेरे कई सवाल का जवाब नहीं दिया है, सो प्लीज कोऑपरेट। एंड मिताली गर्ग, वन ऑफ द फाइनेस्ट डॉक्टर एंड सफाई कर्मचारी। धन्यवाद अर्नब। मैं सबसे दरख्वास्त करूंगी कि सब लोग हाथ धोकर आए और सैनिटाइज का प्रयोग करें। Listen to me. You are doctor, I know that, but you have to not say this on my show. This is my show. सब अपने अपने घर पे बैठे। मिस मिताली, सब अपने घर पे बैठे। क्या बोल रहे हैं आप? सब नहा धो के बैठे, कोई जरूरत नहीं है सैनिटाइज करने की। मिसेस निक्की प्रखर गर्ग, exactly, Nikki Prakhar Garg, please, how will be the next year on economic perspective? Thank you for your question, Mr. अर्नब। सबसे पहले तो हमारे प्रिय भैया को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। मैंने सुना है कि शो मेरा है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप इसे बधाई दीजिए मत। ये फैमिली शो नहीं चल रहा आपका, कोई प्राइवेट कॉन्फ्रेंस नहीं है। यू आर ऑन एयर, जनता सुन रही है आपको, तो कृपया ये बधाइयों का सिलसिला इकोनॉमी को बचाने में सबसे बड़ा हाथ ही हमारे भैया का है जिनका बर्थडे है। अरे तो मैंने सुना है मैंने सुना है बट प्लीज आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब। मैंने सुना है कल से इकोनॉमी बचाने के लिए गवर्नमेंट ने लिकर शॉप्स खोली है। जरूरत ही नहीं थी, चटनी की दुकान खोल देते, हमारे भैया पूरी इकोनॉमी बचा लेते। सपना संगीता की सैंडविच, आइसक्रीम शॉप, पानी पूरी वाला सब खोल दो, हमारे भैया को परमिशन दे दो। क्या खाएगा? संगीता की सैंडविच, चावल, पानी पूरी सब ओपन कर दी जाए। अकेले हाथ से सुपरमैन की तरह हमारे भैया ये इकोनॉमी बचा सकते हैं। अरे इवेंट क्या आपको नहीं लगता इससे संक्रमण फैल सकता है? 50 लोगों के इन सब की परमिशन दी जाए, हमारे भैया देखो कैसे इकोनॉमी बचाते हैं। अर्नब, I want to say something. अर्नब, बोलिए मिस मिताली, प्लीज जॉइन। अर्नब, I want to say that I totally agree with Nikki. पानी पूरी की दुकान बिल्कुल खुलनी चाहिए। जब किराने की दुकानें खुली है, धनिया और केरी ब्लैक में मार्केट में अवेलेबल है, तो पानी पूरी क्यों नहीं अवेलेबल हो सकती है? पहले तो आप ये बताइए, आप मास्क पहन के पानी पूरी कैसे खाएंगी? नहीं, हैंड सैनिटाइज करके और ग्लव्स पहनकर सब चीज पॉसिबल है। वो तो कर लेंगे आप, पर मास्क पहन के पानी पूरी कैसे खाएंगे आप? हम जब खाना खाते हैं तब भी मास्क हटाया जाता है। मेडिकल इक्विपमेंट्स हम प्रोवाइड करेंगे। और मेरे प्यारे भैया का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे भैया। तो मैं पूरे अग्रवाल समाज से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि उनके जन्मदिन के अवसर पर कम से कम 10 ठेले का व्यवस्था जरूर करा जाए। पानी उनका, इम्यूनिटी हमारी। क्या बात है, धन्यवाद अर्नब। क्या बात है। एक डॉक्टर होने के नाते आप ऐसा कैसे बोल सकती है कि 10 ठेले का बंदोबस्त किया जाए? ये तो वही बात हुई कि सरकार ने लगाया प्रतिबंध और मिस निकिता भी यही बोल रही थी कि 50-50 लोगों के 15 एक्सेप्शन किए जाए। मुझे बोलने दीजिए। मिस्टर गोस्वामी, हम इकोनॉमी को बचाने की बात कर रहे हैं। इससे इकोनॉमी बचेगी। 50-50 लोगों के 15 एक्सेप्शन करा के आप खुल सकते हैं तो फिर पानी पूरी is not injurious to health. Drinking is. मुस्कान हमारे साथ जुड़ी हुई है। मुस्कान, क्या कहना चाहती है आप? मुस्कान,
मुस्कान, क्या आपको आवाज आ रही है? लगता है मुस्कान से संपर्क टूट गया है। अब मैं पूछना चाहूंगा अपेक्षा, मिसेस अपेक्षा, प्लीज आप आइए लाइन पे। अपेक्षा, पोस्ट कोविड ट्रेवल के लिए आपका क्या विचार है? क्या खुलेगी ट्रेवल कि नहीं? फ्लाइट्स चालू होगी? क्या आप इंडिया लौट सकती है? Hi Arnav, thank you for inviting me for this debate. I feel so privileged. First of all, I want to wish Prayogbya a very happy birthday. And secondly, I can't think about like traveling right now. Things are getting so worse day by day. So no traveling right now. But I really feel shattered because I have made so many visas for my cousins, but not a single one has shown a single penny to come to US. Everybody is so miser in India. Oh my God. But I wish that this COVID-19 ends soon so that Prayogbya can visit to Goa or can visit to any other place. Oh my God, this year will be like no Goa in 2020 for Prayogbya. Oh my God, I'm still worried how he'll manage. But I still wish 2020 is still left. So let's see if he can make to Goa or any other place. I don't agree to this because जब दुबई कुछ नहीं कर सका तो गोवा क्या करेगा? हमारे भैया जहाँ जाना चाहे तो जा सकते हैं. Right. Let's I'm see. having one I paper hope for the cutting of best. 3rd May. I I'm just having wish some paper coming cutting year. from 3rd May. Arnab, let me complete. I just want to wish him, let him go anywhere this year because the birthday is so slow and so boring. So I just wish him so that he can enjoy the rest of his year like his birthday. Okay, Arnab, anything else you want to ask? I'm having one paper cutting of 3rd May 2020 of a newspaper in which Mr. Naveen Garg, father of Prayog Garg, has. इस रिपोर्ट में नवीन गर्ग बताते हैं कि अब उनके साथ घर में पत्नी चंद्रकांता, बेटा प्रयोग, ध्यान से सुनिए, इसमें लिखा है साफ साफ, नवीन गर्ग बताते हैं कि अब उनके साथ घर में पत्नी चंद्रकांता, बेटा प्रयोग, बहू और यहाँ उनके दोनों पोता पोती मिलकर योग और मेडिटेशन का भी प्रयोग कर रहे हैं। इसी बात पे क्या ये बात सही है कि प्रयोग भैया एक वेल्थियर लाइफ से हेल्थियर लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं, संपन्नता से सरलता की ओर बढ़ रहे हैं? इसी मुद्दे पे हम चर्चा करते हुए आरांशा गर्ग, लाइफस्टाइल एक्टिविस्ट फ्रॉम मानपुर, I want you to intervene. Arnab, yes, Arnab. Let me speak, Arnab. Arnab, can you hear me? Yes. Arnab, can you hear me? Yes, Aransha, बोलिए. Arnab, what I think is कि ये कोई बहुत मेजर बदलाव नहीं है, ये सिर्फ सिचुएशनल है जो है। क्या ये मेजर बदलाव नहीं है? एक ऐसा व्यक्ति ये क्या मेजर बदलाव नहीं है? एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में इतना सक्रिय है, मैं जो समझता हूँ कि हफ्ते में 5 दिन जिनकी इतनी सारी गतिविधियां चलती रहती है, वो घर बैठे हैं और वो वेल्थियर लाइफस्टाइल से हेल्थियर लाइफस्टाइल की ओर बढ़ रहे हैं, संपन्नता से सरलता की ओर बढ़ रहे हैं। क्या ये बड़ा बदलाव नहीं है? अर्नब, ये बहुत बड़ा बदलाव है, लेकिन आप मेरी बात सुने। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो बदलाव है ये सिर्फ लॉकडाउन के पीरियड तक का है। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं उन्हें जानती हूँ और मैं उनसे कई बार व्यक्तिगत तौर पे मिली हूँ, मैं जानती हूँ ये जो बदलाव है ये सिर्फ क्षण भर का है जब तक लॉकडाउन चल रहा है। हाँ, मैंने सूत्रों से भी पता करा है कि वो बहुत सारे आसन में पारंगत हो गए हैं। उनका सबसे फेवरेट आसन जिसमें वो बहुत ज्यादा आजकल रहते हैं वो है शव आसन। बहुत ही अच्छा उन्होंने उसका अभ्यास कर लिया है। उसके अलावा अर्ध पद्मासन तक वो पहुंच गए हैं। लेकिन मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो जो उनका पहले जो वो आसन करते थे, जो कि कार नींद आसन है, वो कार नींद आसन पर वापस लौटेंगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये जो बदलाव है इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ आरांशा जी के साथ। मुझे भी ये पता है कि भैया को सिर्फ और सिर्फ कार में जो नींद आती है वो बिस्तर पे भी नहीं आती। जो वही और आजकल कई बार मैंने कई सूत्रों से पता करा है, वो चाय बना रहे हैं, वो और भी कई आसनों के का अभ्यास कर रहे हैं, कई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो मेरा यही कहना है कि इससे कोई घबराने की बात नहीं है। ये सिर्फ लॉकडाउन के पीरियड तक का समय है। जैसे ही ये समय कट जाएगा वो वापस से अपनी जीवन शैली पर आ जाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू प्रयोग भैया। हैव अ वेरी हेल्थियर लाइफस्टाइल, स्टे फिट। और अर्नब, तुम बहुत चिल्लाते हो अर्नब, यू शुड ऑल्सो डू मेडिटेशन। दिस इज माई एडवाइस टू यू अर्नब। मैं बोलना चाहूंगा आरांशा गर्ग, आपका नाम आरांशा किसने रखा? आपका नाम ज्ञान देवी होना चाहिए था। और आप कृपया करके मुझे ज्ञान ना दे, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। कृपया कर अब आप शांति से बैठिए। अब मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर चिराग बंसल। ये वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एकेडमिशियन है, एक मैथमेटिशियन है और
वन ऑफ द बड़े बुद्धिजीवी है। आपका इस शो पे आना इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन माय शो सर, इट्स एन ऑनर। और मैं बोलना चाहूंगा आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है मिस आरांशा, उनके लिए एक बात बोलना चाहूंगा सर, आप उसको अन्यथा ना लीजिएगा कि चाय से ज्यादा केटली गर्म है। Thank you Arnav, thank you very much. It's my pleasure to be on your show, Arnav. So Same here sir, same here. To give my points on this topic, Arnav, please proceed sir, we are listening sir, please proceed. बिल्कुल अर्नव, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। प्रयोगशाला और इसी उद्देश्य में कल ही मेरी तीव्र और गति से बात हुई थी। तो तीव्र और गति से बात हुई तो तीव्र और गति ने मुझे बोला, मैंने उनसे पूछा कि स्कूल खुलेंगे कब जाएंगे आप, तो उनका कहना था कि कब मरेगी सासू और कब आएगी आंसू। और ये देख के मुझे ये समझ आया कि घर पे रहने से इंसान कुछ सीखता है, बहुत कुछ सीखता है। और हाथों हाथ तीव्र का ये भी कहना था कि अगले मॉनिटर के इलेक्शन में वो खड़े होने वाला है। तो इन सब चीजों को में ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि घर पे रहने से बच्चों के फ्यूचर में बहुत ही ब्राइटनेस देखी जा सकती है। धन्यवाद अन्ना। Thank you sir, it was pleasure to have you on our show sir, it was an honor sir. Thank you Mr. Chirag Bansal. Thank you Arnav, happy birthday to Prabhu bhaiya, happy birthday. बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बोलो ए भैया कोई खा नहीं हाफ मिसेस शिराली, मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस, आपका कैसा रहा ये लॉकडाउन? इतना समय आपने जो रामायण देख के अपने परिवार की सेवा में निकाला है, मैं जानना चाहता हूँ कैसा रहा आपका लॉकडाउन के लिए? मैं कहना चाहूंगी ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, जितने भी तो कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, जब तक रहेगा समोसे में आलू, मैं तेरी रहूंगी शालू, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बधाई हो ए जी ओ जी सुनो जी, हैप्पी बर्थडे जी। और लॉकडाउन के लिए और क्या कहूँ, क्या कह सकते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है आपको डिबेट से ज्यादा किसी डॉक्टर की जरूरत है। मिस मिताली आप बोलिए इन्हें कुछ, इन्हें क्या हो गया है, ऐसा क्या हुआ है सर, क्या हो गया हमारी प्यारी और इतनी बड़ी भाभी, सबसे बड़ी भाभी साहब को क्या हो गया, ये किस तरह की बातें कर रही है? देखिए जनता जवाब चाहती है, आखिर इतना समय जब कोई महिला घर में रहती है। एक सेकंड प्लीज आप बीच में मत बोलिए, मैं कुछ बोल रहा हूँ। यू कैन नॉट टॉक ओवर मी। मिस आरांशा आपको मौका दिया जाएगा, लेट मी स्पीक। मिताली गर्ग, मैं आपसे आपका रिएक्शन चाहता हूँ, आप कुछ बताएं इनमें किस तरह की दवाई या किसी डोज का आप बताइए। और जनता ये देखिए आप कि क्या होता है एक महिला का लॉकडाउन पीरियड के दौरान, कभी खुशी कभी गम, समोसे में आलू। क्या भैया ये मेरा शो है, दिस इज माय शो, आप ऑन एयर हो, जनता देख रही है आपको, ये किसी बॉलीवुड का किसी तरह कॉपी विद करण नहीं चल रहा है। अर्नब लेट मी स्पीक। अर्नब बहुत सारे व्हाट्सएप पे गेम खेल के इस दौरान अंताक्षरी, तो कभी व्हाट्सएप सेल्फी, इतने गेम खेल के ये इनकी मनोदशा हो गई है। शिराली जी आप थोड़ा योगा करें, आप प्राणायाम करें, उससे आपको काफी मदद मिलेगी। फाइनल कमेंट्स प्लीज, देखिए जनता सुनना चाहती है। मैं यही कहूंगी कि हैप्पी बर्थडे पापा, आइसक्रीम खिला दो पार्टी, हैप्पी बर्थडे। मैं यही कहना चाहूंगी कि इन बच्चों को प्लीज मुझे संभालना है अब। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। तो अब हम डिबेट को एक समापन की ओर लेके चलते हैं। I don't agree with you. No. One second. डिबेट को हम यही समाप्त करते हैं। प्रयोग जी गर्ग को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे भैया। हैप्पी बर्थडे। स्टे ब्लेस्ड, बधाई। बाय बाय। वेरी नाइस डिबेट अर्नब। कीप इट अप। अरे हेलो हाय, अरे मैं रह गई हूँ। हेलो चलो, एनीवेज हैप्पी बर्थडे भैया।